विनोद जी अग्रवाल साहब है हमारे, फिर बीजेपी में चले गए, वो भी दल बदलू हो गए। अभी हमारे गोपाल सेठ जी बीजेपी में थे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, तो ये भी एक प्रकार के दल बदलू हो गए। 42 वार्ड के जनता को पूछिए, क्या तुम्हारे घर में क्या शुद्ध पानी आ रहा है? और शुद्ध पानी की योजनाएं हमारे लेटेस्ट आमदार ने लाया है। आपके नजरिए से SC/ST का सबसे बड़ा हितैषी कौन, विनोद अग्रवाल या गोपाल दास अग्रवाल? ये दोनों भाई भाई मौत से भाई है। तो महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव जारी है और ऐसे में बता दें कि हम लोग गोंदिया विधानसभा में मौजूद है और गोंदिया विधानसभा में इस चुनावी रण में तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनावी मैदान में है। इसके साथ साथ अपक्ष कैंडिडेट भी कहने का अपनी एक राजनीतिक तौर पर एक बड़ी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ मौजूद है अरुण गजभिये जी, जो कि गोंदिया विधानसभा के अपक्ष प्रत्याशी है, वो भी चुनावी मैदान में है। आखिर किन रणनीतियों को लेकर इस विधानसभा में, गोंदिया में वो अब इस सियासी मैदान में, तमाम चीज़ें आपके साथ रूबरू करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। तुम्हारा भी। ओके सर, सबसे पहला सवाल कि अभी ये गोंदिया विधानसभा में लगातार जो चुनावी माहौल जारी है, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी विनोद अग्रवाल है, कांग्रेस के प्रत्याशी गोपाल दास अग्रवाल है और इसके साथ साथ बाकी राजनीतिक पार्टियों के भी है, आप भी अपक्ष अपनी प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवारी आपकी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या रणनीति है इस चुनाव में? मैं तो पहले तो सब गोंदिया विधानसभा के जनते को हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, और इसके पहले का जो इतिहास रहा है, क्या परिवर्तन होना है संसार का नियम है, और गोंदिया विधानसभा में परिवर्तन इसके पहले भी हुआ है और निर्दलीय उम्मीदवार इसके पहले ही जनता ने गोंदिया विधानसभा में चुन के दिए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की जो स्थिति है उसमें हमारे विनोद जी अग्रवाल साहब है हमारे लेटेस्ट आमदार, तो वो भी एक निर्दलीय करके जो गोंदिया विधानसभा जीते हुए है, और आज उनने भी अपना निर्दलीय दल छोड़ के वो बीजेपी में गए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, क्या निर्दलीय थे तो उनको जनता ने जिताई, फिर बीजेपी में चले गए, वो भी दल बदलू हो गए। और हमारे गोपाल दास जी अग्रवाल, इनने 2019 में ये भी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, और अभी बीजेपी छोड़ के वो घर वापसी का नारा देते हुए वो फिर से कांग्रेस में आ गए। तो ये भी एक प्रकार के दल बदलू हो गए। तो ये दल बदलुओं की जो राजनीति गोंदिया के अंदर में, गोंदिया विधानसभा में अभी नई चलने वाली है, और जनता चाहती है क्या गोंदिया शहर का कोई ना कोई परिवर्तन होना चाहिए, और जनता ये भी चाह रही है क्या यही लोग चाचा भतीजे ही, ये नहीं तो वो और वो नहीं तो ये, तो ये राजनीति को यहाँ का बहुजन समाज जो है, अनुसूचित जाति जमाती, विमुक्त भटक्या जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक लोग और जितने भी मागास वर्गीय जाति है, इनको भी हमारा नम्र निवेदन है दोनों हाथ जोड़ के, क्या आने वाले समय में अगर गोंदिया विधानसभा का अरुण भाऊ गजभिये, इनका चिन्ह निशान है नागरिक, और नागरिक यानी जनता, और जनता नागरिक, तो नागरिक का ये चुनाव चिन्ह जो है पूरे विधानसभा में फैले, और हर आदमी को ऐसा लगे कि ये जो नागरिक जो खड़ा है ये हमारा जनता का आदमी है। और इसके पहले भी जनता ने जो निर्दलीय उम्मीदवार को जिताई थी, तो हमारा भी ऐसा जनता से अपील रहेंगी कि आने वाले समय में गोंदिया विधानसभा का कोई आमदार जो बने वो अपेक्ष उम्मीदवार बने, और हम ये भी चाहते हैं कि इसके पहले भी बना चुके हैं, तो आज भी इन दल बदलुओं को जो सबक है वो हमारी जनता ही इनको सबक दे सकती है। और लेटेस्ट में आज ये इन लोगों का दल बदलू का जो दल इधर उधर ये बता रहे कि हम पैसे से बहुजनों को खरीद डालेंगे, अनुसूचित जाति जमाती के मतदान को खरीद डालेंगे, ये लोग तो पैसे से बिके हुए लोग हैं। तो मेरी ये अपील है, क्या इस गोंदिया विधानसभा के जनता ने इन लोगों का जो पैसा है
और इनको जो पैसे का घमंड है वो घमंड इनका चूर चूर कर देना चाहिए और हमारे जैसे अरुण भाऊ गजभिये जैसे सामान्य अपेक्षा आदमी को जीत के देना चाहिए। चलिए जी सर उसको साइलेंट कर लीजिए, थोड़ा सा साइलेंट ही कर लीजिए उसको, क्योंकि वो फोन तो बजते रहेगा। हाँ, फिर उस बच्चे को दे दीजिए। ले बेटा हाँ। साइलेंट भी कर दे। तो सर जैसे अभी आप तमाम तरीके की अपनी बातें कह रहे हैं और क्या कुछ आपकी दावेदारी है, ये जानना चाहूँगा कि अभी पिछला 5 साल का हमने जो कार्यकाल अपक्ष प्रत्याशी का देखा, अभी वो बीजेपी के अंदर जैसा कि आपने बताया है, तो कितने मुद्दे दिखते, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप इस बारी चुनावी मैदान में? तो हमारे जो अभी मुद्दे हैं तो हमने इसके पहले 27 साल गोपाल सेठ जी को देखे हैं, 15 साल उनको आमदारकी में देखे हैं। तो उनने जो 27 साल के अंदर 10 साल एमएलसी रहे हैं तो उनका तो विकासीकरण जनता को मालूम है क्या किए और क्या नहीं किए। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे लेटेस्ट जो आमदार है अभी, तो उनके भी मैं ये कहना चाहता हूँ जनता को, क्या उनने भी 5 साल के कारकिर्द में ऐसे क्षेत्र में ऐसे कौन से विकासीकरण के जो काम किए है, ऐसे मुझे उनके 5 काम के नाम बता दीजिए। मैं जनता से अपील करूंगा क्या ये जनता बोले कि हमारे लेटेस्ट आमदार जी ने ये बड़े 5 काम करे हैं जो विकासीकरण के है। तो मैं तो ये चाहूँगा क्या आज हम पूरे विधानसभा में घूम रहे, यहाँ शिक्षण व्यवस्था सही नहीं है या हमारे विधानसभा में आरोग्य व्यवस्था सही नहीं है, हमारे विधानसभा के अंदर में आज शिक्षण से लेके और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। और हमें यह भी मालूम है क्या अभी ये दोनों जो पार्टियां, अभी हमारे गोपाल सेठ जी बीजेपी में थे तो इनने कहा क्या लाडली बहन की योजना जो है वो हमने लाए है, लाडली बहन को 1500 रुपए हम दे रहे। अभी वो बीजेपी से कांग्रेस में आ गए तो अभी कांग्रेस के हमारे बहनाओं को क्या उत्तर दे रहे क्या भैया लाडली बहना योजना जो है वो हमारी योजना है। उधर विनोद अग्रवाल जी बता रहे वो निर्दलीय थे चाबी में और वो बता रहे क्या लाडली बहन योजना हमारी है। तो मैं अपने विधानसभा से जनता से ये कहना चाहता हूँ क्या वो निर्दलीय उम्मीदवार थे तो लाडली बहन योजना ये तो बीजेपी की है और बीजेपी बोल रही थी क्या लाडली बहन योजना हमारी है। तो ये सरासर दोनों उम्मीदवार जो है ये दोनों उम्मीदवार जनता को गुमराह कर रहे हैं और विधानसभा के जितनी भी जनता है इस विधानसभा की इनके साथ एक प्रकार का खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मैं ये गोपाल दास अग्रवाल तो ये भी कह रहे हैं ना कि अगर हम विधायक बनते हैं तो वो 1500 जो लाडली बहना दिया जा रहा है वो 2000 कर देंगे। तो उनको तो ये जनता को एक प्रकार का फंसाने का काम कर रहे हैं। मुझे बताओ क्या कांग्रेस की हमारे यहाँ सत्ता नहीं है और ये बोलते हैं मैं जीत जाऊंगा। अगर महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस की सरकार अभी हाल फिलहाल में नहीं होंगी तो ये 1500 के जगह 2000 कैसे देंगे, तो अपने घर से देने वाले हैं। ऐसा कोई काम आज तक कोई नेता ने अपने घर से किया है? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हमने गोंदिया को नंबर 1 बना दिया है पिछले 15 साल से, वही नारा लगा रहे कांग्रेस में रहकर। तो हमको तो यही बचना है क्या तन से करेंगे मन से करेंगे जो बात की है। तो ये कहाँ है और कौन सा नंबर 1 बनाए। यहाँ का पुलिया ठीक ढंग का नहीं है, छोटा पुलिया टूट गया है, वो कई सालों से बन नहीं रहा है, आवागमन में सबसे बड़ी तकलीफ हो रही है। ये गार्डन है वो गार्डन तोड़ा गया, गार्डन में गोंदिया की जनता घूम रही थी, वो अभी तक वो गार्डन सही बन नहीं पाया। तो यहाँ के लेटेस्ट आमदार भी है तो ये जो वादे कर रहे हैं ये उनके खोखले वादे हैं, एक प्रकार का जनता को भ्रमित कर रहे और जनता का विश्वास जो है उसको तोड़ रहे हैं। ये विनोद अग्रवाल ने ये भी कहा है, जो अभी आप बात कर लेटेस्ट आमदार है ना भाजपा से, अभी वो चुनावी मैदान में घर घर तक के 24 घंटा हमने शुद्ध पानी पहुंचा दिया है। तो मुझे ये बताना चाहिए क्या हम भी आज अपने वार्डों में जितने भी हमारे पास 42 वार्ड है, 42 वार्ड के जनता को पूछिए क्या तुम्हारे घर में क्या शुद्ध पानी आ रहा है। और शुद्ध पानी की योजनाएं हमारे लेटेस्ट आमदार ने लाया है,
प्रकल्प का पैसा खाया, 30 करोड़ रुपए का घोटाला है, इसके पहले 60 करोड़ का घोटाला है। बड़ा आरोप लगा रहे आप तो ये बड़े बड़े आरोप है, क्यों कि जनता को भी मालूम है कि कोई विकासीकरण का काम नहीं है, ये तो फक्त जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो जनता ने तो अभी आने वाले विधानसभा में इनको जगह दिखा देना चाहिए। तो क्या लगता है कि इस बारी जो विश्वास है वो विश्वास बीजेपी और कांग्रेस पर जो जनता करेगी फिर एक बार, क्योंकि अग्रवाल और अग्रवाल दोनों आसपास की ही लड़ाई देखी जा रही है? तो मेरा तो ये कहना है जनता से, चाचा नहीं तो भतीजा, भतीजा नहीं तो चाचा। तो जनता को इतना बेवकूफ न समझे, जनता बहुत समझदार हुई है और जनता ये सोच रही है, जनता मौके के तलाश में है और वो सोच रही है क्या ये दोनों चाचा भतीजे जो खेल खेल रहे हैं तो उनको जनता प्रस्त कर देंगी और विधानसभा में बताएंगी कि आप जो इस प्रकार की जो भूमिका ले रहे हो तो जनता इनको आने वाले 20 तारीख को इनकी जगह बता देंगी और कोई ना कोई हमारे जैसे अरुण भाऊ गजभिये जैसे निर्दलीय प्रत्याशी जो है उनको भी जिता के देंगे। ऐसा हमारा हमखास विश्वास है। क्योंकि ये दोनों के ऊपर से इनका विश्वास जनता का उड़ गया है, बहुजनों का विश्वास उड़ गया है, एसटी का विश्वास उड़ गया है, अल्पसंख्यकों का विश्वास उड़ गया है और छोटे टप्पे के जितनी भी जनता है ये चाहती है कि इनके मनोपल्ली को खत्म कर देना चाहिए। आपने SC/ST की बात की है, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए आया था SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण का। उस वर्गीकरण को लेकर महायुति की जो सरकार महाराष्ट्र में चल रही है इसने अपना समर्थन दिया है और उस पर अब जो महाविकास आघाड़ी है इसने भी अपना जो स्वीकृति देने का काम किया। कैसा देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी को SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण पर? पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कांग्रेस के भी बारे में, मैं तो कांग्रेस प्रत्याशी 10 से 15 साल भी मैं कांग्रेस में था और कांग्रेस के रहने के बाद आज गोपाल सेठ बीजेपी से कांग्रेस में आया और घर वापसी हुआ करके उसको टिकट देने में आई। हमारे प्रांत अध्यक्ष ने क्यों टिकट दिया, कैसे दिया, वो प्रांत अध्यक्ष जाने। तो इसलिए हम कांग्रेस के बागी होके लड़ रहे हैं, बागी उम्मीदवार करके। और मेरे को ये कहना चाहिए, अभी आपने जो मुद्दा लिए है आरक्षण का, तो मुझे ये कहना चाहिए क्या आरक्षण की जो मूल बातें जो है तो हमको ये कहने में था, जब 1952 में हमारे देश के अंदर पहली सरकार बनी थी और हमारे देश के पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो हमें ये भी कहने में आया और हम पेपर में भी पढ़े, उनकी कटिंग भी हमारे पास है, तो उनमें पूरे इंडिया के कोई प्रत्याशी थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उनने बताया है कि ये तो नेहरू जी चाह रहे थे क्या आरक्षण रद्द होना चाहिए। उसके बाद में हमारे देश के पंतप्रधान बने थे राजीव गांधी जी, तो राजीव गांधी जी भी बोल रहे थे, बोले कि हमारे देश का जो आरक्षण है वो रद्द होना चाहिए। मगर लेटेस्ट में हमारे राहुल गांधी जी जो है वो अमेरिका में गए थे और अमेरिका के वाशिंगटन के अंदर में एक विद्यार्थी ने पूछी क्या सर, बोले आप इंडिया का आरक्षण जो है वो कब रद्द होगा। तो राहुल गांधी जी ने बोला है क्या आरक्षण रद्द होने की भूमिका तो बहुत पहले की थी, मगर आज ऐसा माहौल हमारे देश के अंदर दिख नहीं रहा है कि आरक्षण को आज के स्थिति में रद्द किया जाए। तो ये लोग भी उस काल से भी परिवर्तन यानी आरक्षण के मुद्दे पे लड़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये भी आरक्षण इनका रद्द हो जाए। और फिर बीजेपी के बारे में, बीजेपी ने तो टू बी नॉन टू बी जो अभी लगाया, क्या जो आरक्षण है वो आरक्षण किसको मिलना चाहिए, तो इनकी भूमिका रही है क्या आरक्षण में गुड़ गिराए जाए, तो वो गुड़ के प्रकार गिरा दिए, तो उसमें क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल, तो क्रीम आदमी कैसा और नॉन क्रीम आदमी कैसा। तो मुझे ये कहना है क्या मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मेरे बच्चे IAS IPS की ट्रेनिंग कर रहे हैं और बड़ा एजुकेशन लेके पढ़े हैं, तो और मेरी आय जो है, मेरी आय 8 लाख से ऊपर हो गई, तो बीजेपी सरकार कर रही है क्या क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल लोग, तो मैं 8 लाख के ऊपर हो गया। 8 लाख के ऊपर होने के बाद में मेरे को वो योजना से अलग कर दिए। मैं अनुसूचित जाति का घटक हूँ
वो हमारा जो आरक्षण का मुद्दा हमको भी लागू है, मगर ये सरकार की नीति देखो, हमारे आरक्षण के बहुजनों को, अनुसूचित जाति के लोगों को गलबला कैसी कर रही है, SC ST को गलबला कैसी कर रही। तो ये बता रहे हैं कि उसमें 2 भाग गिराएंगे, और जिसका बच्चा पढ़ा नहीं है, अभी हम 2 भाई है, अभी मेरे बच्चे पढ़ लिख के होशियार बने हैं और मेरा एक भाई है उसके बच्चे पढ़े नहीं है। तो ये सरकार बोल रही है क्या जिनका बच्चा पढ़ा नहीं है तो उनको सवलत देंगे, पर मुझे ये कहना है क्या अभी अगर IAS की एग्जाम है, IPS की एग्जाम है, तहसीलदार की एग्जाम है, ये उप विभागीय अधिकारी की एग्जाम है, तो मेरे भाई का लड़का पढ़ा ही नहीं है, उसने एजुकेशन ही नहीं करा है। इसका मतलब जितने भी निचले हमारे जातियों में और अन्य जाति भी शामिल है, हाँ, मातंग समाज है, हाँ, चर्मकार समाज है, वाल्मीकि समाज है, तो यह समाज में अगर कोई बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है और वो क्रिमिनल के नीचे में आ रहा है, 8 लाख के नीचे में उनकी उत्पत्ति है, तो उसको सवलत देंगे, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। एक प्रकार का SC ST को फंसाने की साजिश है। फिर हमको बाहर कर दिया, फिर हमारे पास में आज ये जो जगह निकलेंगी, गवर्नमेंट ये वांटेड निकालेगा क्या SC STच्या मुलांकरता IAS IPSच्या जागा निघालेल्या आहेत, पर त्या ठिकाणी क्रीम झालेला व्यक्ती हा वेगळा होणार आणि नॉन क्रीम व्यक्ती हा वेगळा होणार। तर मग मला सांगा क्या यांच्या मुद्द्यावर माझ्याकडे शिकलेला विद्यार्थीच राहणार नाही, आणि क्रीम मध्ये व्यक्ती जो शिकलेला आहे, ज्यांचे मुलं शिकलेले आहेत ते तर बाहेर झालेले आहेत, मग यांच्याकडले जो जागा राहणार आहेत हे जागा उच्चवर्णीयांना देणार आणि सांगणार, लिहून देणार का आम्ही काढलेल्या वांटेड मध्ये अशा प्रकारचे लोक यांच्याकडे शिकले सवरले नाही आहेत, त्यामुळे आमच्याकडे वेकन जागा ज्या आहेत त्या खाली जागा आहेत, म्हणून सानी त्या जागा आम्ही अदर लोकांना भरत आहोत। कारण ये साजिश आपको लग रही कि ये साजिश है बड़ी? तो ये साजिश जो है तो ये BJP सरकार की साजिश है, और ये कांग्रेस का भी समर्थन है, और इसमें कांग्रेस का भी समर्थन है, क्योंकि ये जो बातें चल रहे हैं ये दोनों भाई भाई मौसे भाई है। तो आपके नजरिए से SC ST का सबसे बड़ा हितैषी कौन, विनोद अग्रवाल या गोपाल दास अग्रवाल? तो मैं तो बोल रहा हूँ क्या ST ST का हितैषी ना गोपाल अग्रवाल है ना विनोद अग्रवाल है, तो ये जनता ही तय करेंगी कि अभी तीसरा आदमी कौन है। तो इसलिए हम तीसरा विकल्प है, अरुण भाऊ गजभिये को मतदान करना चाहिए। अरुण भाऊ गजभिये का नागरिक जो निशान है वो जनता का निशान है, और सोचना चाहिए कि एक क्वालिफाइड पर्सन आदमी है और समझदार सुलझा हुआ आदमी है, और समाजों की, सारे समाजों की जो रूपरेखा जान सकते हैं और हम छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी मिलने जा सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, और उनकी जो इच्छा आकांक्षा रहे उसको हम पूर्णतः कर सकते हैं। तो इसलिए जी सर, एक सवाल है कि जब भी हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि इतने रोड, इतने नालियाँ, इतने रास्ते, ये सारी चीजें गोंदिया विधानसभा में पिछले 5 सालों में हुई, आपके नजरिए से ये विकास नहीं लगता? मुझे बताइए, नाली बनाने से क्या विकास हो गया? रोड बनाने से विकास हो गया? ये तो रोड नाली ये तो चलते रहने वाला है, मगर मुझे बताइए क्या विनोद अग्रवाल ने क्या एक उच्च कोटि की स्कूल बना दिया है? क्षेत्र के विधानसभा के अंदर एक अच्छा मेडिकल बना दिया है, हर गांव के अंदर गौर गरीब लोगों के लिए मेडिकल की सुविधा अच्छी बनी हुई है। तो आप पूरे विधानसभा की जनता बताएंगी क्या विकास क्या है। फिर मुझे बताओ क्या हर घर में एक बच्चा पढ़ा लिखा है, उसको रोजगार मिल गया है? किसानों के मुद्दे है तो किसानों को क्या, किसानों के जो मुद्दे है वो परिपूर्ण हो गए हैं क्या? और किसान को पूछिए कि किसान आज का हमारे, अरे महाराष्ट्र का तो छोड़ो, पर हमारे विधानसभा का भी किसान संपन्न है क्या? तो विकास किसको बोलते हैं? ये मुद्दे ही हमारे पास नहीं है। तो बाकी हमारे समस्या क्या है? गांव गांव में हमारे महिलाएं कई दूर तक काम पे जाती है, उनके लिए कई लघु उद्योग खोले क्या? कौन से छोटे मोटे बिजनेस खोले है क्या? नहीं, हमारी महिला तो बाहर जाती है, तो उनके लिए हर गांव के अंदर लघु उद्योग होते तो हमारी महिला घर में रहती, अपने बच्चे को संभालती और अपने परिवार को संभालती। तो ये विकासीकरण के काम अभी तक कोई आमदार ने किए हैं?
अगर किए होंगे तो कितने लघु उद्योग लाए हैं, कितनी महिलाओं को रोजगार दिया है, कितने शिक्षित विद्यार्थी है जो बेरोजगार है, बेरोजगारों को कितना काम मिला है, ये हमको लेटेस्ट आमदार भी बताए। और इसके पहले के जो आमदार है 27 साल उनने भोगे है, जो 15 साल आमदार रहे और एमएलसी 12 साल रहे, तो उनका भी विकासीकरण क्या है? उनका फक्त उनकी ठेकेदारी करना, उनका उद्देश्य है पैसा कमाना और पैसा कमा के जनता को गलबला करना। और आज वो बोल ही रहे जनता को कि हम तो पैसे से खरीद डालेंगे। उनका तो यह है, हमारा तो इतना भाव खुलेगा। कौन कह रहा है सर? अभी जनता बता रही क्या इन लोगों का प्रादुर्भाव चल रहा है, और गांव गांव में हम भी घूम रहे हैं तो बता रहे क्या वो तो पैसे की बहुत बात कर रहे हैं सर। तो मैंने बोला उनके पास पैसा है, वो पैसे वाला आदमी पैसे की बात करेगा, कैसे टिक पाएंगे फिर इन पैसे वाले लोगों के सामने? बिल्कुल जनता हमारे साथ है। इसके पहले का भी निर्दलीय का उदाहरण आपके आगे है। तो एक पैसे वाला था, एक के पास पैसा नहीं था, आज उनके पास भी बहुत पैसा हो गया, वो भी पैसे की बातें कर रहा है जनता से। ये मेडिकल कॉलेज की आपने बात की, जब मेडिकल कॉलेज को लेकर हम तमाम तो प्रत्याशी है उनको देखते हैं, तो विनोद अग्रवाल कहते हैं कि उसे हमने लाया है, गोपाल दास अग्रवाल कहते हैं हमने लाया, उसके पहले जो सांसद थे सुनील मेंढे उन्होंने कहा है कि हमने लाया। आखिर ये लाया किसने है? तो हमको तो ये बताना है, ये मेडिकल कॉलेज की जो बात निकली कई सालों से पेंडिंग थी, इनके झगड़ों में हमारे बच्चों को लॉस हुआ, और इनकी ये नेता वो झगड़ा कर रहे हैं क्या भैया, काय के लिए? सिंपैथी पाने के लिए। प्रफुल्ल सेठ जी बोल रहे हैं मेडिकल कॉलेज हमने लाए, सुनील मेंढे जी बोल रहे हैं हमने लाए, गोपाल दास जी बोले क्या 27 साल के कार्यकाल में हमने लाए, और अभी लेटेस्ट के 5 साल के आमदार बोले क्या ये मेडिकल कॉलेज हमने लाए। तो इनने जनता को बताना चाहिए अभी क्या भैया, इतने साल से सारे जगह में महाराष्ट्र के अंदर मेडिकल कॉलेजें खुली है, पर इस जगह में अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। तो मेडिकल कॉलेज नहीं खुलने की वजह क्या थी, और अभी ये श्रेय ले रहे जनता का, और गौर गरीब जनता को गुमराह कर रहे कि ये हर काम का श्रेय बनाना चाहते हैं। और जनता समझती है, जनता भोली वाली है, इनके बातों करने में जनता फंस जाती है, और आज भी यही करना चाह रहे। इनके भूमिका अलग है, इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत जनता के साथ बहुत अलग है। तो मैं ये चाहता हूँ, ये जनता के आदमी नहीं है और हमारे जनता के सेवक भी नहीं है, तो ऐसे आदमी को सेवक बनाना चाहिए क्या, जो जनता का सेवक बनना चाहते। तो इसलिए हम जनता से अपील करते हैं कि हम छोटे से आदमी हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। और अरुण भाऊ गजभिये जो अभी अपक्ष प्रत्याशी खड़ा हुआ है, इनको फिर एक बार जनता को बताना चाहिए क्या ये ऐसे आदमी को हम चुन के देना चाहिए जो हमारे क्षेत्र का गौर गरीबों का विकास कर पाएंगे। जी सर, आप अगर यहाँ पर इस गोंदिया विधानसभा में जीत हासिल कर लेते हैं, आमदार बन जाते हैं, क्या कुछ वो काम होंगे जो आप सबसे पहले करेंगे? हम तो पहले, हमको ये मालूम है कि यहाँ बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, वो हल करने का बड़ा अच्छा प्रयास करेंगे। दूसरा, हम पूरे विधानसभा में घूमते हैं, तो घूमने के बाद हेल्थ विभाग बहुत बिगड़ा है यहाँ का। हर गली मोहल्ले में पहले तो हमको हेल्थ की व्यवस्था करना पड़ेगा कि हर ये जो प्रोग्राम है, हर किसी को हेल्थ की गरज होती है, ये सही नहीं है। हमारी शिक्षण प्रणाली जो है, यहाँ की शिक्षण प्रणाली सही नहीं है। यहाँ के जो अभी हमने बताए क्या, इस हमारे विधानसभा के अंदर जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वो गांव में एक पूर्व माध्यमिक स्कूलें है, वो स्कूलें बंद होने के कगार पे आ गई है। तो हमको ये चाहिए कि हमारा पहली क्लास का जो बच्चा है उसको 5वीं क्लास तक अगर पढ़ाई करना है, तो उस गांव की स्कूल अगर बंद हो गई, वो जिला परिषद की पूर्व माध्यमिक स्कूल बंद हो गई, तो वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो बच्चे को कई दूसरे जगह, बड़े जगह पे पलायन करना पड़ेगा। तो हमको तो हमारे जैसा आदमी अगर चुन के आता है और हमको जनता सही में हमारे हाथ में 5 साल के लिए अगर पावर दे दे, तो हम बता देंगे कि विकासीकरण क्या होता है और विकास कैसा किया जाता है और विकासीकरण किसको बोलते हैं। ये लाडली बहन का 1500 का आमिष दे के विकासीकरण नहीं है। हमारी लेडीज है, उसको वर्क होना चाहिए, उसके घर में काम होना चाहिए। अगर वो लेडीज को अपने घर में काम मिल गया, वर्क मिल गया, तो 1500 की जरूरत नहीं है। वो खुद ऐसे 1500 अपने 365 दिन में कई 1500 रुपए कमा लेंगी। तो उसको जरूरत है, वो अच्छी साड़ी भी ले सकती है, अच्छे अपने बच्चे को कपड़े भी ले सकते हैं,
और अपने घर भी चला सकते हैं। मगर ये पार्टी के लोग ये हमारे छोटे मोटे बहनाओं को गलबला कर रही है और एक मतदान लपटने का कार्य इनका है, बाकी इनका कोई उद्देश्य नहीं है। जी। तो बहुत सारी हमने चर्चा यहाँ पर अरुण गजबी जी से की है, जो कि गोंदिया विधानसभा से अपक्ष प्रत्याशी है, साथ ही साथ उनका चुनाव चिन्ह नागरिक है। नागरिक तो इस पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, आप लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।